गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे साहित्य सागर में कुंडलियाँ। ठीक है, कुंडलियाँ हैं लेसन नंबर 2, जिनके कवि हैं गिरधर कविराय। ठीक है, इन्होंने जो कुंडलियाँ लिखी हैं उनके अंदर उन्होंने जो पहली कुंडली है, जो पहला भावार्थ हम सीखेंगे दोहा का, उसमें पहली कुंडली में उन्होंने लाठी के महत्व के बारे में बताया है कि लाठी हमें किस किस जगह पर कितनी काम आती है। तो हम देखते हैं, लाठी में है गुण बहुत सदा राखिए साथ। लाठी में है बहुत गुण। लाठी अर्थात एक डंडे की तरह होता है जिसमें बहुत सारे गुण हैं, सदा उसे अपने साथ में रखिए। गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। जहाँ पर गहरी नदी हो, नारी हो, ऐसी जगह पर जो नाला होता है, ऐसी जगह पर हमें पता नहीं चलता, और तहाँ बचावे अंग, वहाँ पर हमारे शरीर को बचाती है। कैसे बचाएगी कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमको कहीं नदी के पास में जाना है और नदी के पास में जा रहे हैं, और फिर वो जो लाठी है, हमें ये नहीं पता कि नदी की गहराई कितनी है। तो जब हम लाठी को आगे रखते हैं, तो जब लाठी को आगे रखेंगे तो पता चल जाएगा। लाठी को पहले अंदर डालेंगे हम और देखेंगे कि लाठी के अंदर कितना पानी गया, लाठी कितनी डूब गई। इससे हमें यह पता चलेगा कि हम इतने गहरे पानी में जाएं या न जाएं। तो वहाँ पर भी हमारे शरीर को बचाएगी। तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता मह मारे। और हमारा शरीर तो बचाती बचाती, लेकिन उसके साथ साथ झपटी कुत्ता कह मारे, अर्थात कि अगर कभी कुत्ता भी आपके ऊपर झपटता है, आपके ऊपर हमला बोलता है, तो आप डंडे के द्वारा उसे भगा सकते हो। दुश्मन दावागिर, दुश्मन अर्थात जो हमारा दुश्मन होता है, दावागिर अर्थात डाकू और चोर डाकू की बात कही गई है। होए तिन्हू को झारे, अगर कभी भूल से कोई दुश्मन हमारे पीछे आ जाए, कोई चोर डाकू हमसे हमारे पास से जो कुछ चीज़ें उससे लूटने के लिए आए, तो हो तिन्हू को झारे, उनको भी, तिन्हू मतलब उनको भी अच्छी तरह से वो डंडे से हम पीट सकते हैं। कवि गिरधर कविराय सुनो हो दूर के लाठी। यहाँ पर कह रहे हैं गिरधर जी कविराय कह रहे हैं हमें, हे सुनो दूर के बाठी, अर्थात हमें कह रहे हैं, हे मुसाफिर सुनो, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। सब हथियारों को छोड़ दिए, छाड़ी मतलब छोड़ना, कि सब हथियारों को तुम छोड़ दो, लेकिन हाथ में लीजिए लाठी। आप सब हथियारों को अगर लेकर कहीं जा, जैसे बंदूक आप ले जाओ, कहीं तलवार लेकर जाओगे, तो आपको तुरंत ही पकड़ लेंगे पुलिस वाले और कहेंगे ये लेकर कहाँ जा रहे हो। लेकिन अगर आपके हाथ में लाठी होगी तो कोई आपसे पूछेगा नहीं। तो हाथ में लीजिए लाठी, तो हाथ में आपको क्या लेनी है? लाठी लेनी है। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा, पहले दोहे में देखा हमने लाठी के महत्व को, कि लाठी इतने महत्व की है। और दूसरे दोहे में हम देखेंगे कि कंबल कितना महत्व का है। जो कंबल हम ओढ़ते हैं रात के समय, जब हमें ठंडी लगती है तो हम कंबल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे जो दोहा है उसके अंदर कंबल के महत्व के बारे में बताया गया है। कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम। कमरी अर्थात कंबल। कंबल थोड़े दाम के होते, थोड़ी कीमत के होते हैं, बहुत आवे काम, बहुत आते हैं काम। आपको लगता है कि कंबल काम का नहीं, लेकिन कंबल थोड़े पैसों में आता है और बहुत ही काम का होता है। खासा मलमल बाफता। खासा अर्थात रेशमी मलमल कपड़े। उनको राखे मान, उनको भी वह सुरक्षित रखता। मान, राखे मान अर्थात सुरक्षित रखना, उनको भी वह सुरक्षित रखता है। उनको राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, जहाँ पर उसे हमें बांध के, बंद आड़े मतलब उसको बांध कर हमें बीच में रखना भी है, तो हमें उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बकुचा बांधे मोट। बकुचा बांधे मोट, हम उसको बांध कर, बकुचा अर्थात हम उसमें कोई सामान अगर हमें रखना है और हम उस सामान को बांध कर और हम उसे कहीं रख दें, तो भी वो हमारे बहुत काम आता है। राती को झारे बिछारे, और कहीं अगर हम रास्ते में गए तो हम चाहें तो उसे खोलकर वापस उसको अच्छे से झटकार के हम वापस उसे बिछाकर उस पर सो सकते हैं। का गिरधर कविराय, कबीर जी कह रहे हैं, मिलत है थोड़े दाम की, थोड़े ही कीमत में मिलती है, सब दिन राखे साथ। हर समय आपको, जहाँ भी आप कहीं मुसाफिर करने जाते हो, तो हमेशा आपको उसके अपने साथ रखना चाहिए। बड़ी मर्यादा कमरी। कमरी बहुत ही, कमरी अर्थात कंबल, कंबल बहुत ही मर्यादा
वाला होता है कि हम जिसे चाहें तब बिछा सकते हैं, जिसे चाहें हम ओढ़ कर सो सकते हैं। और अगर हमें इसको बांध कर कोई अच्छा रेशमी कपड़ा हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो, अगर उसे भी हम कंबल में बांध के रख देंगे तो कभी ख़राब होने वाला नहीं है। तीसरे दोहे में गुण के विषय में कहा गया है कि व्यक्ति के अंदर कि कुछ गुण ऐसे गुण होने ही चाहिए। अगर उनके अंदर गुण हैं तो उनकी कीमत होगी, अगर उनके अंदर गुण नहीं है तो उनकी कीमत नहीं होगी। तो तीसरे दोहे में गुण के महत्व को समझाया गया है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। गुण अर्थात गुण के, गाहक मतलब ग्राहक, सहस मतलब बहुत सारे। गुण के ग्राहक बहुत सारे लोग होते हैं। नर बिन गुण लहे न कोई, अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। गुण के ग्राहक बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन बिन गुण का ग्राहक कोई होता नहीं है। जैसे कागा कोकिला, जैसे कागा कोकिला, जैसे कागा अर्थात कौआ और कोकिला अर्थात कोयल, कि जैसे कौआ और कोकिला शब्द सुने सब कोई, इन दोनों के शब्द को सभी लोग सुनते हैं। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सवे सुहावने, लेकिन कोयल की जो बोली होती है वो हमें कितनी मधुर लगती है, हमारे कानों को कितनी मधुर आवाज़ उसकी लगती है। हम उसके आवाज़ के क्या होते हैं, ग्राहक हो जाते हैं। हमें वो बहुत अच्छा, अगर वो हमारे आंगन में कूकती है तो हम उसकी आवाज़ सुनते रहते, पर हमें उसके कभी भगाते नहीं हैं। लेकिन अगर कौवे की आवाज़ हम सुने तो हम उसे तुरंत ही उसको भगा देते हैं। दो को रंग एक, दोनों का रंग कैसा होता है, एक जैसा, दोनों का रंग काला होता है। काग सब भय अपमान, काग अर्थात कौआ सब जगह क्या हुआ, अपमानदायक होता है, अपमान वाला है। कह गिरधर कबीरा, कबीर जी कह रहे हैं सुनो हो ठाकुर मन के, हमसे कह रहे हैं कि सुनो हो दूर के मुसाफिर, हे ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई, बिन गुण लहे न कोई। तुम्हारे अंदर अगर गुण नहीं है तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। सहस नर ग्राहक गुण के, सभी नर किसके ग्राहक हैं, गुण के। तुम्हारे अंदर गुण है तो सभी तुम्हारे ग्राहक बने रहेंगे। साईं सब संसार में, यहाँ पर स्वार्थ के बारे में बताया गया है। चौथे जो दोहा है हमारा, उसमें किसके बारे में बताया है, स्वार्थ के बारे में, कि हमारा कितना भी अच्छा मित्र हो, लेकिन अगर आपके पास धन दौलत है तो सब आपके साथ रहेंगे। देखेंगे हम चौथा दोहा। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, साईं मतलब हमें कह रहे हैं कि हे मुसाफिर सुनो कि इस संसार में सभी लोग मतलब के व्यवहार वाले होते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, जब तक आपके पास पैसा है, आपके गांठ में अर्थात आपकी जेब में पैसा है, तब तक उसके सभी लोग यार दोस्त मित्र बने रहेंगे। तब लग ताको यार, यार संगी संग डोले, तब तक आपका मित्र आपका दोस्त बनकर आपके साथ साथ घूमता रहेगा। आप जहाँ जाएंगे आपके पीछे पीछे घूमेगा, आप जो बोलोगे उसके आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन आपके विरुद्ध में कभी वो बोलेगा नहीं। पैसा रहे न पास यार मुख से ना बोले, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका जो दोस्त है, आपका जो मित्र है, कितना भी घनिष्ठ मित्र होगा, फिर भी वो आपसे बात नहीं करेगा अच्छी तरह से, उसके मुख से आपके लिए अच्छी बातें नहीं निकलेंगी। आखिर में क्या निकलेगी, निंदा निकलेगी। आपको अपनी अच्छी तरह से अपने से नहीं बोलेगा, क्योंकि आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है। तो ऐसा ना हो कहीं अगर मैं इससे अच्छे से बात करूं और ये मुझसे पैसा मांग ले, तो इसलिए वो क्या करेगा कि आपसे अच्छे से बात ही नहीं करेगा। तो जिसके पास पैसा है दुनिया उसी का है, उसी से अच्छे से व्यवहार रखती है। और जिनके पास पैसा नहीं है, चाहे वो हमारा कितना भी खास मित्र हो, फिर भी वो मुख से अर्थात मुंह से हमसे अच्छे से बात नहीं करेगा। कबीर जी कह रहे हैं कि जगत का यही लेखा है भाई, यही है दुनिया। करत बेगजी प्रीति, कोई करत स्वार्थ जी प्रीति, कोई ऐसा होता है विरला अर्थात अलग अलग, कोई जो हमारा अच्छा मित्र होता है वही हमारा साथ देता है, बाकी सभी लोग हमारा साथ देते नहीं हैं। रहिए लटपट काट दिन, यहाँ पर मजबूत वृक्ष की बात की गई है कि कोई भी हो शक्तिशाली और मजबूत का साथ हमें हमेशा साथ में रहना चाहिए। कभी ऐसे
पतले अतले कोई कमज़ोर व्यक्ति का साथ हमें पकड़ना नहीं चाहिए। यहाँ कहा गया है कि रहिए लटपट काटी दिन, हम हमेशा लटपट अर्थात कष्ट में, काटी मतलब काटना और दिन, कष्ट में दिनों को काटते रहते हैं। जैसे बरु अर्थात मजबूत, धामे माँ सोए, मजबूत धूप अगर बरु अर्थात मजबूत, ये वृक्ष के बारे में कहा गया कि मजबूत अगर वृक्ष है तो धामे माँ सोए, तो धूप भी हमें हमारा कुछ भी बिगाड़ सकती नहीं है। छाँव न बाकी बैठिए, ऐसे जगह पर नहीं बैठना चाहिए, ऐसी जगह की छाँव में नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए जो तरु पतरु होए, जो तरु अर्थात जो वृक्ष पतला हो, जो तरु पतारे होए एक दिन धोखा दे है। जो वृक्ष पतला होता है वह एक दिन धोखा हमें जरूर देता है। जा दिन बहे ब्यारी, जिस दिन आंधी अगर आ जाए, टूटी तब जड़ से जेहें, तब वो जड़ से टूट जाएगा। का गिरधर कबीराय छा मोटे की गहिए, कबीर जी कह रहे हैं कि हमेशा हमें मोटे वृक्ष की छाँव में ही बैठना चाहिए। पाती सब झारी जाए, पत्तियाँ, वृक्ष की पत्तियाँ सब झड़ जाएं, सब निकल जाएं, तरु छाया में रहिए, तब भी हम उस मोटे वृक्ष की छाया में रह सकते हैं। अब यहाँ पर जो 6 नंबर का दोहा है उसके अंदर बताया गया है कि पानी के बारे में और धन के बारे में, कि धन अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हमें लोगों की सेवा में लगा देना चाहिए। चलिए देखते हैं हम। पानी बाढ़े नाव में, अगर पानी नाव के अंदर बढ़ जाता है, घर में बाढ़े दाम, और घर में ज़्यादा पैसा बढ़ जाता है, तो दो हाथ उलेचिए, तो हमें दोनों हाथ से क्या करना चाहिए, उसे देना चाहिए जो बेचारे गरीब लोग हैं। यही सयानों काम, यही जो होशियार व्यक्ति होते, जो समझदार व्यक्ति होते, उनका यही काम होता है। यही सयानों काम राम को सुमिरन कीजिए, यही एक अच्छे व्यक्ति का काम होता है। और हमें साथ साथ राम का सुमिरन भी करना चाहिए, राम को याद भी करना चाहिए, राम की भक्ति भी करनी चाहिए। पर स्वार्थ के काज, दूसरों की सेवा के लिए, पर स्वार्थ अर्थात दूसरों की सेवा के लिए शीश आगे धर दीजिए। कभी हमारा ऐसा कोई समय आ जाए कि हमारा सर कटाना पड़े, तब भी हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। उनके सेवा के लिए हमें हमारे सिर भी कटवा देना चाहिए। कहत कवि गिरधर राय, कबीर जी कह रहे हैं कि बड़े की यही बानी, जो बड़े लोग, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी यही बाणी है, यही हमें वो सिखाते हैं। अब यहाँ पर हमारे बारे में बताया गया कि कहाँ पर कितना बोलना चाहिए। चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। यहाँ कहा गया है कि चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। तो हमें क्या करना चाहिए, नेक कार्यों के द्वारा चलिए चाल सदाचार से हमें अपना कार्य, नेक कार्य अच्छे से करना चाहिए। तथा राखिए अपना पानी, तथा समाज में, पानी अर्थात प्रतिष्ठा, समाज में हमेशा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए। राजा के दरबार में जैसे समय पाए, राजा के दरबार में हमेशा हमें किस तरह से बोलना चाहिए। राजा के दरबार में, जब हम लोग राजा के दरबार में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो वहाँ पर हमें कैसे रहना चाहिए। जैसे समय पाए, उचित समय पर तथा बुलाने पर आमंत्रण ही जाना चाहिए। जैसे समय अनुसार, जैसे आपको समय के अनुसार आपको बुलाया जाए तभी आपको जाना चाहिए। साईं तहाँ न बैठिए, साईं अर्थात हमें कहा गया कि सुनो, हमें वहाँ न बैठना चाहिए जहाँ कोई दे उठाए, जहाँ कोई हमें उठा दे। हमें ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ हमें कोई उठा दे। जहाँ कोई दे उठाए, बोल अनबोले रहिए। भले कोई हमें उठा, अगर वहाँ से उठा दे और कोई बोल अनमोल, कोई अच्छे से बोले या कोई हमसे अच्छी तरह से बात ना करे,
हंसिए नहीं हाहाकार, और हमें बहुत तेज तेज हाहाकार करके, अट्टहास करके ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए। बात पूछे ते कहिए, जितनी बात हमसे पूछी जाए उतने का ही जवाब हमें देना चाहिए। कह गिरधर कबीराय, गिरधर जी कह रहे हैं, समय सो कीजो काजा, अब हमेशा हमें अपने समय पर ही अपना काम कार्य कर लेना चाहिए। अति आतुर नहीं होए, अति उत्सुक हमें नहीं होना चाहिए। अति आतुर अर्थात अति ज़्यादा उत्सुक हमें नहीं होना चाहिए। बहुरी अनखेरे राजा, नहीं तो जो राजा है वो अनखेरे अर्थात क्रोधित, नहीं तो बहुरी अर्थात राजा और अनखेरे अर्थात क्रोधित, नहीं तो राजा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। आपको ये भावार्थ समझ में आया? चलिए अब आगे हम आपको इसके प्रश्नोत्तर बताएंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, कोटेशन है 2 और कोटेशन में नंबर 1 है क नंबर का। कवि ने किस समय अपने साथ लाठी रखने का परामर्श दिया है? नदी नाला पार करते समय लाठी किस प्रकार सहायक होती है? ये हमारे वर्क बुक में आप देखो पेज नंबर 153 पेज नंबर पर दिया हुआ है, उसे आपको वहीं पर लिखना है, वर्क बुक में ही लिखना है, ठीक है। और अगर आपको नोटबुक बनानी है तो आप नोटबुक भी बना सकते हो। कोटेशन नंबर 2 और उसका क नंबर का बराबर। फिर से क्वेश्चन, कवि ने किस समय अपने साथ लाठी रखने का परामर्श दिया है? नदी नाला पार करते समय लाठी किस प्रकार सहायक होती है? तो आंसर है, नदी नाला पार करते समय लाठी की सहायता से मार्ग में गहरी नदी नाले आदि के जल स्तर का अनुमान लगा सकते हैं तथा पार कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एकांत स्थान पर व्यक्ति किस प्रकार संकट में फंस सकता है? वह अपना बचाव किस प्रकार कर सकता है? एकांत स्थान पर व्यक्ति अकस्मात कुत्ता सामने आता है, उस पर लाठी से वार कर उसे भगा सकते हैं। शत्रु का सामना होने पर तथा हमारी कीमती सामान को छीनने वाले चोर उचक्के को लाठी से पीटकर भगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, धूर के बाठी किसे कहा गया है? कवि ने उसे क्या परामर्श दिया है और क्यों? आंसर है, हे दूर के यात्रियों, कवि ने लाठी के साथ चलने का परामर्श दिया है, क्योंकि हम कभी भी किसी भी परेशानी में फंस सकते हैं। अगर हमारे पास लाठी होगी तो हम इसका डटकर सामना कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे का घ नंबर का, आजकल भी अपने आपने किन व्यक्तियों को लाठी लेकर चलते हुए देखा है? अगर आपने अपना अनुभव के आधार पर लिखो। फिर से क्वेश्चन, आजकल भी आपने किन व्यक्तियों को लाठी लेकर चलते हुए देखा है? अपने अनुभव के आधार पर लिखो। तो आजकल मैंने बहुत लोगों को लाठी के साथ देखा है, जैसे कि बूढ़े माता पिता, बूढ़े पिताजी और अन्य इंसान, बूढ़े दादाजी भी कह सकते हैं, दादी जी भी कह सकते हैं, और जो लोग लंगड़े होते हैं, जिनके पैर नहीं होते, उन्हें भी हम लाठी लेकर जाते हुए देखते हैं। ड नंबर का, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो संग का अर्थ होता है साथ, अंग अर्थात शरीर, दावागिर अर्थात चोर या डाकू, तिनहु अर्थात उनको, उन्हें भी, और मह अर्थात मैं। कोटेशन नंबर 3, साइंस ऑफ संसार में, ये वाला है, ठीक है। इसका क्वेश्चन है क, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, संसार में अधिकांश व्यक्ति स्वार्थी हैं, किस प्रकार? आंसर है, संसार में सभी व्यक्ति सदाचार, धर्म और अनुशासन को भूल चुके हैं तथा सभी केवल अपने फायदे की ही सोचते हैं तथा अपनी झोली भरने के ऊपर ही सबका ध्यान होता है, चाहे इससे किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान क्यों ना हो। ऐसे मतलब भरे संसार में आज सिर्फ और सिर्फ पैसों का ही खेल चलता है। कोई आपका मित्र या संबंधी तब तक ही है जब तक कि आपके जेब में पैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेगजी प्रीति करने वाले कौन व्यक्ति होते हैं? उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है? आंसर है,
बेगजी प्रीति अर्थात निस्वार्थ भाव। वह अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो दूसरों को दूसरा नहीं अपना मानते हैं। ऐसे लोग अनोखे होते हैं। तीसरा है ग नंबर का, आप अपने मित्र में किन गुणों का समावेश देखना चाहते हैं? तो आंसर है ऐसे मित्र जो स्वार्थ रहित हैं, जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचते हैं। चाहे उनके पास पैसा हो या न हो, पर वो अपने मित्र को नहीं छोड़ते और अपने मित्र को ज़रूरत के समय मदद रूप होते हैं। आगे का क्वेश्चन, मनुष्य किस परिस्थिति में हमारे घनिष्ठ मित्र होने का प्रदर्शन करते हैं तथा कब परित्याग करते हैं और क्यों? जब व्यक्ति के पास पैसा होता है और सामने वाले व्यक्ति को उसकी ज़रूरत होती है, तब तक वो हमारा घनिष्ठ मित्र होने का प्रदर्शन करता है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता तब वो हमारा परित्याग करते हैं। उन्हें आपसे नहीं आपके पैसों से प्यार होता है। आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहला है मतलब, उसका अर्थ होता है स्वार्थ। गांठ में, जेब में, ताको, उसका, बेगजी, स्वार्थ रहित, लेखा, लिखा हुआ, बिरला, कोई कोई। ठीक है, अब आएंगे कोटेशन नंबर 4। कोटेशन नंबर 4 का क, कमरी किसे कहते हैं? खासा, मलमल, बाफता किस प्रकार का वस्त्र है? इन वस्त्रों के लिए कमरी उपयोगी क्यों है? आंसर है कवि ने इस कुंडली में कंबल के महत्व का प्रतिपादन किया है। कंबल सस्ता एवं अति उपयोगी होता है। महीन एवं कीमती रेशमी वस्त्र जैसे खासा, मलमल, बाफता आदि को कंबल में लपेटकर उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर ख 2 देखेंगे, उसमें कमरे सदैव अपने साथ रखने में मनुष्य को क्या लाभ होते हैं? तो आंसर है कंबल ओढ़ने, बिछाने तथा समय असमय में काम आता है तथा सामान को बांधकर भी रख सकते हैं। यह बड़ी सस्ती और बड़े काम का होता है। थर्ड नंबर का, बकुचा बांधे मोट, रात्रि को झारी बिछावे, वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बकुचा बांधे मोट का अर्थ है बांध के रखना। आंसर है बांध के रखना। फिर आगे है सामान को कंबल की गठरी बनाकर रख सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर रात्रि में सोने के लिए बिछाने के रूप में कंबल का उपयोग संभव है। आगे देखेंगे घ नंबर का, शब्द लिखिए। तो शब्द का अर्थ लिखना है। तो आढ़े मतलब होता है बीच में, आवे मतलब आना, मान मतलब सम्मान, दाम मतलब कीमत। रात्रि मतलब रात को, थोड़े मतलब थोड़े, काम मतलब कार्य, दमरी मतलब दाम। आगे 5th नंबर का कोटेशन है पानी बढ़े नाव में। उसका क नंबर का है, नाव में पानी कब बढ़ने लगता है? मनुष्य उस समय क्या समयानुचित कार्य करता है? आंसर है मनुष्य नदी में बहती हुई नाव में पानी के भरने पर नाव के डूबने से बचने के लिए दोनों हाथों से पानी बाहर फेंकते हैं तथा तभी उनकी रक्षा संभव होती है। बुद्धिमान व्यक्तियों को, ख नंबर का क्वेश्चन है ख नंबर का मतलब 2, बुद्धिमान व्यक्तियों को दोनों हाथों से क्या करना चाहिए? उसका क्या सुपरिणाम सामने आता है? तो आंसर है दोनों हाथों से मनुष्य को दान पुण्य करना चाहिए या करते रहना चाहिए तथा सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। आगे ग नंबर अर्थात 3rd नंबर का है, अनुभवी संत पुरुषों ने मनुष्य को क्या सदुपदेश प्रदान किया है? कुंडली के आधार पर लिखो। तो इसका आंसर है परहित के लिए तन मन धन अर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। घ नंबर का क्वेश्चन है,
हम अपनी प्रतिष्ठा समाज में किस प्रकार कायम रख सकते हैं। तो हमने इसमें लिखा है सेमेस 5 का ग, जो इसके ऊपर वाला था बस वही वाला है। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ना, परित के लिए तन मन धन अर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए, यही आएगा सेमेस ये घ के अंदर। ठीक है, हम अपनी प्रतिष्ठा समाज में किस प्रकार से कायम रख सकते हैं, बस इसमें भी वही आएगा। तो हमने लिखा है सेमेस 5 का ग। ठीक है, ओके। अब हम आगे देखेंगे इस कुंडली से आपने क्या शिक्षा ग्रहण की है। तो यहाँ पर है, मनुष्य को दान पुण्य करना चाहिए तथा सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। परहित के लिए तन मन धन अर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शब्दों के अर्थ लिखो। सयानो, आगे का 6 नंबर का है, सयानो बुद्धिमानी, सुमिरन स्मरण, परस्वार्थ परोपकार, बानी वाणी, सुचाल सदाचरण, पानी प्रतिष्ठा। हमारे क्वेश्चन आंसर भी पूरे हुए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु।